अच्छाई तो उस वक्त है कि अपने भी मुझे अच्छा कहें, गैर भी मुझे अच्छा कहें। आओ मदीना चलो, बारगाह मुस्तफा को देखो, अपने भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वो अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ। आशिक़ ने उधर पुकारा, कलंदर ने बरेली में बैठ के तर्जुमा आसान ज़बान में कर दिया और कह दिया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न गौस आज़म हज़रत अल्लामा क़ारी इम्तियाज़ बरकाती साहब। क्या बात है क़ारी साहब। अच्छा वो तो अपनों की बात है, साहबी रसूल तो तारीफ की, हर आशिक ने हुजूर की अपने अंदाज में तारीफ की, अपने अंदाज में सबने हुजूर के कसीदे पढ़े। मगर ये तो अपनों की बात हो गई, ये तो गुलामों की बात हो गई। ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इश्क़ व मोहब्बत, सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मारूज़ात से क़ब्ल इंतहाई अदब एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत व आले रिसालत में झूम कर दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम, बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1:25 हो गए। मौसम भी बदल रहा है। अब मैं तकरीर करूं या आप पे तरस करूं, ये मैं समझने में अभी जरा हैरान हूं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका ये जज्बा, ये ज़ौक़ वाकई आप काबिल तारीफ हैं। आपके साथ साथ ये कुर्सियां भी काबिल तारीफ हैं जो अब तक पड़ी हैं मगर खाली हैं। जब तक जलसा चलेगा इन बेचारियों को भी यही रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए।
देखो बहुत कामयाब जलसा है आपका। ये हमारे जवान बड़ी मेहनत से ये जलसा सजाते हैं। गुज़िश्ता बरस भी मेरी हाजिरी हुई थी, मगर जितनी मेहनत ये करते हैं और जितनी लगन से जलसा सजाते हैं, यहाँ के बाशिंदे शायद इनकी लगन को देख नहीं पाते या देखकर नजरअंदाज कर देते। यकीन करें इनके लगन और इनके इस ज़ौक़ की वजह से मैंने इन्हें दोबारा तारीख दी। पहले फोन पर ही तारीख फौरन दी और मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। बात ये नहीं कि अब रात ज्यादा हो गई है तो साहब लोग चले गए, कोई नहीं, इतनी रात होती है तो चले ही जाते हैं, लेकिन अभी भी जितने थे उसके हिसाब से काफी है। मैं तो यूं कह रहा हूं कि गांव तो ठीक ठाक हो गए, तो चाहे तो लोग बड़ी तादाद में भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते। खैर कोई नहीं, इंशाअल्लाह आएंगे। धीरे धीरे ही चीजें बदलती हैं, इनकलाब आता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस बज़्म को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सबके यहाँ बैठने को अल्लाह कबूल फरमाकर आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। ताहिर रजा साहब ने बहुत उम्दा कलाम सुनाए और इनकी आवाज, इनका अंदाज बड़ा प्यारा है। पूरी दुनिया में इनके कलाम सुने जा रहे हैं। इनकी आवाज भी गूंज रही है और इनके कलम की ताकत को भी दुनिया मान रही है। बड़ी उम्दा नकाबत आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ बेहतरीन आवाज, बेहतरीन अंदाज हजरत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम भाई इकराम कादरी साहब। अजीजाने गिरामी उल कद्र, हमारी जिंदगी के शबो रोज तेजी से गुजर रहे हैं और ये भी एक सच्चाई है कि वक्त की बरकतें भी खत्म हो चुकी हैं। पता ही नहीं चलता है, इतनी दौड़ धूप और इतनी भागम भाग है कि दिन कब गुजर जाता है और रात आ जाती है, फिर रात भी गुजरती है, फिर दिन आता है। दिन रात गुजरते गुजरते ये महीनों में तब्दील, महीने सालों में तब्दील, साल गुजरते जा रहे हैं। मगर शबो रोज के गुजरने में हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है, फिक्र भी करना है। हमारी जिंदगी में कितनी रातें आई, आकर चली गई। एक ये भी रात है हमारी जिंदगी की। हम अभी महफिल में बैठे हैं, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इस जलसे में बैठे हैं। यहाँ से जब फारिग होकर घर जाएंगे फिर सो ही जाएंगे, फिर दिन में उठेंगे। ये सिलसिला चल ही रहा है। मगर अगर बात मत करो आप लोग, मेरी सुन लो। मैं आपको आज ही रात सुनाने आया हूँ, कल नहीं आऊंगा। कल आप लोग आपस में खूब बातें कर सकते। रातें जिंदगी में आती हैं, जाती हैं, मगर हम हर रात सोते तो हैं लेकिन गौर नहीं करते। हर रात को सोना और हर सुबह का उठना हमें अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बना सकता है अगर हम गौर करें। हर रात का सोना और सुबह का उठना हमें यह एहसास दिला सकता है कि हमारा रब हम पे कितने करम करता है।
बारगाह मुस्तफा में चलो, हुजूर का पैगाम सुनो, आका का फरमान सुनो, दिल चाहे तो बोल दो सुभान अल्लाह। जबरदस्ती कोई ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो। आप हर रात सो जाते हो, नींद आती है, सुबह को उठते हो। आका ने फरमाया ये जो हर रात तुम बिस्तर पे पड़ के सोते हो, जो नींद आती है, ये नींद मौत है, ये हल्की मौत है। हर रोज रात को अपने बिस्तर पे आकर सोते हो, आंखें बंद होती हैं, फरमाया गया ये हल्की मौत है। अब बंदा अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम है, जितना रब के एहसानात को याद करे वो कम है। क्योंकि हम हर रात सोते हैं, हर रात हमें मौत आ जाती है, ये परवरदिगार का करम है। हर सुबह हमारा खुदा हमें नई जिंदगी अता करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है फरीद साहब। तो हम अगर सोचे तो बहुत कि हम तो रात को जब सोते हैं हमें मौत आ जाती है, हल्की मौत आती है, मगर वो परवरदिगार है जो हर सुबह फिर हमें जिंदगी लौटाता है, तवानाई अता करता है। ये उसका एहसान नहीं तो क्या है। वो रब अगर ना चाहे तो बंदा रात को सोए सुबह को उठ सकता है? बोलिए, नहीं उठ सकता। वो रब अगर न चाहे तो कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, बड़ी ताकत का नाम है, सुपर पावर है मेरा अल्लाह। कुरान मजीद ऐलान करता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो कादिर है, हर शय पे कुदरत रखता है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। कंकरिया के गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज आप जलसे में आए हो, अगर रब नहीं चाहता तो आ नहीं सकते थे। परवरदिगार ने चाहा तो भेज दिया, उस रब ने चाहा तो दिल में मुस्तफा की मोहब्बत की रमक पैदा फरमाई। ये इश्क़ रसूल की रमक है जो इस जलसे तक लेके आई। ये पाकीज़ा ख्याल है जिसने रूह को झंझोड़ दिया। नबी का जिक्र सुनना है, नबी की बातें सुनना है, ये ईमानी जज्बा है जो लेकर आया है। आज के जलसे में जब आ ही गए हो और रात के 1:30 बजे तकरीर सुन ही रहे हो, तो इस रात को बेकार न जाने दो, कामयाब बनाओ इस रात को। 1:30-2 बजे तक जागकर भी अगर हम इस एक रात को कामयाब न बना सके तब तो फिर कम नसीबी कहा जाएगा इसे।
आज की रात महफिल में आने वालों, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई। हमारे हजरत का बहुत अच्छा बयान आपने सुना। ये भी बरकाती हैं, हम भी बरकाती हैं, एक खानवादे से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पीर भाई सरकार अमीन मिल्लत से माशाअल्लाह, हम भी सरकार अमीन मिल्लत से मुरीद हैं और अल्लाह का करम है, सिलसिले कादरिया से भी मजबूती से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसी से खानकाहे बरकातिया से मुरीद हैं। वो खानकाहे बरकातिया दरअसल खानकाहे कादरिया, कादरी सिलसिला, और कादरी सिलसिले के साथ साथ चिश्ती सिलसिले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अश-शेख हुजूर मदनी मियां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी, बड़ी शख्सियत, बड़ी ज़ात, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फकीर को, गुनहगार को अपनी इजाजत और खिलाफत से नवाजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्तिया की खिलाफत और इजाजत से मुझे नवाजा। तो दोनों सिलसिलों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक बड़ा मजबूत ताल्लुक है। रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। सुना है ना आपने, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। उलमा बयान फरमाते, इमाम साहब क़िबला भी बताते होंगे अपनी तकारीर में कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। रात परवरदिगार ने आराम के लिए बनाई। तो आप लोग सवाल कर सकते हो कि मौलाना फिर ये रात में जलसे क्यों सजाते हो, क्यों हमारी नींदें उड़ाते हो, क्यों हमसे बार बार जलसे में हाथ उठवाते हो, सुभान अल्लाह कहलवाते हो, क्यों आराम नहीं लेने देते, क्यों आराम से नहीं रहने देते? आओ मैं तुम्हें सूफिया की बारगाह में लेकर चलूं। हमारे असलाफ सूफिया ने फरमाया रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, मगर ये अपना अपना मामला है, अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को बिस्तर पे सोकर आराम मिलता है, और कुछ लोग वो हैं जिन्हें रात में अल्लाह का जिक्र करके आराम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। क्या बात है कारी साहब। किसी को रात में सोकर आराम मिलता है, बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, और किसी को अल्लाह अल्लाह करके आराम मिलता है, नबी का जिक्र सुन के आराम मिलता है। आज की रात आपका जलसे में आना ये बेआराम होना नहीं, बल्कि नबी का जिक्र सुन सुन के दिल को आराम मिल रहा है। और बरेली है ये, बरेली अकीदों की भी हिफाजत होती है, इश्क भी यहाँ से मजीद बढ़ता जाता है। आवाज आती है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हम तो आशिक हैं,
हमें तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर का जिक्र ही आराम देता है। आराम क्यों न दे हमें हुजूर का इश्क, क्योंकि महबूब लाजवाब अल्लाह ने अता फरमाया है। इतना भी बोल रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है इतने वक्त। मगर देखो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। दिन पक्की बात भाई, वाह क्या आशिक लोग रहते हैं, सुभान अल्लाह। ये बरेली जिला है, माशाअल्लाह, इन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ आशिक रसूल ही रहते हैं। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। आराम दिल को हमारे तब आता है जब आका का जिक्र सुनते हैं, जब मदीने वाले की बातें किया करते हैं, क्योंकि महबूब बड़ा लाजवाब है, बड़ा प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा अजीजो, कोई अच्छा शख्स अच्छा सिर्फ उस वक्त नहीं हो जाता कि उसके अपने लोग अच्छे हो जाते। मिसाल के तौर पे मैं ये मेरे कबीले के लोग, मेरी जमात के लोग मुझे अच्छा कह दें, मैं अच्छा नहीं हो जाता। मेरी अच्छाई तो उस वक्त है कि अपने भी मुझे अच्छा कहें, गैर भी मुझे अच्छा कहें। आओ मदीना चलो, बारगाह मुस्तफा को देखो, अपने भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ। आशिक ने उधर पुकारा, कलंदर ने बरेली में बैठ के तर्जुमा आसान जबान में कर दिया और कह दिया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब। क्या बात है कारी साहब। अच्छा, वो तो अपनों की बात है, साहबी रसूल तो तारीफ की। हर आशिक ने हुजूर की अपने अंदाज में तारीफ, अपने अंदाज में सबने हुजूर के कसीदे पढ़े। मगर ये तो अपनों की बात हो गई, ये तो गुलामों की बात हो गई। ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इश्क़ व मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये तो अपनों की बात है। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये अपनों की बात, मगर देखो उनको कलमा नहीं पढ़ा। मुस्तफा जान रहमत का कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर बिजनौर की सरजमीन से एक जो है हकीकत बयान की गई है, गैर मुस्लिम अशोक कुमार साहिब कहने लगा, जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर,
अशोक कुमार साहिब। जिक्र रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। एक और नजीबाबाद से गैर मुस्लिम, मगर देखो क्या कहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, कहता है या अल्लाह मैं मुसलमान तो नहीं हिंदू हूं, मगर तेरे महबूब की अजमतों से वाकिफ। महेंद्र सिंह कहने लगा अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ मैं सोचूं तो मुझे मदीना दिखाई दे, मैं ख्याल करूं मदीना नजर आ जाए। ऐ लोगों यही तो मोहब्बत की बात है, यही तो मोहब्बत होती है ना। अच्छा गैर मुस्लिम हम तो दुआ करते हैं कि इस किस्म के जितने भी अफराद हैं अल्लाह ताला उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए। एक दिल्लू राम कौसरी था हिंदू, मगर हुजूर से मोहब्बत करता था, हुजूर के कसीदे पढ़ता था। मगर जानते हो एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि ये बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तबीयत अलील हो गई, तो दिल्लू राम कौसरी कमरे में बिस्तर पे पड़ा है, चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, आकर कह रहे हैं बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी। मगर अचानक दिल्लू राम कौसरी को न जाने क्या हुआ, जिंदगी भर कभी किसी से बदतमीज नहीं बोला, किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया, मगर अचानक क्या हुआ, बिस्तर मर्ग पे पड़ा था कि जलाल आ गया। लोगों से बोला जल्दी कमरे से निकल जाओ, भागो जल्दी, दफा हो जाओ। सबको इसने धुतकार दिया, निकलो जल्दी निकलो बाहर, कोई मेरे करीब नहीं आने। लोग कहने लगे सारी जिंदगी अखलाक का मुजाहिरा करता रहा, मरते वक्त क्या हो गया, अभी से मरते वक्त क्या हो गया, कितनी बदतमीजी कर रहा है, किसी को आने नहीं दे रहा। हम तो इसे बीमार था इसलिए देखने आए थे, इसकी इयादत करने आए थे, न जाने क्या हो गया। मगर दिल्लू राम कौसरी ने कहा निकल जाओ निकल जाओ, सबको बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाला। तो किसी ने इससे मालूम किया, इसके अहले खाना में से किसी ने कहा दिल्लू राम तुझे क्या हो गया, तूने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा सबके साथ में अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया, आज क्या हुआ कि तू बदतमीजी पे आमादा हो गया। कहने लगा दुनिया मुझे बदतमीज समझती है तो समझे, फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो सबको बाहर निकाला है उसकी एक वजह है। कहा वजह क्या है, कहने लगा मैंने अभी अभी जब आंखें बंद थी तो ख्वाब देखा, और मुझे ख्वाब में पता लगा जिनकी मैं जिंदगी भर तारीफ और तौसीफ करता रहा, आज वो मेरे इस कच्चे मकान में मेरी कुटिया में आने वाले हैं। उन्होंने मुझे अपना पैगाम भेज दिया, ऐ दिल्लू राम तू हमारी बात किया करता था, ऐसे ही नहीं मरने दिया जाएगा, बल्कि महबूबे खुदा आएंगे, पहले तुझे कलमा पढ़ाएंगे और जन्नत का हकदार बनाएंगे।
एहसानाते मुस्तफ़ा, ख्वाहिशे दीदारे मुस्तफ़ा, फज़ाइले शहरे रसूल। अरे साहब वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क होना चाहिए, हुजूर तशरीफ लाते हैं। जब दिल्लू राम के मकान में हुजूर आ सकते हैं, तो फिर मुसलमान तेरे मकान में हुजूर क्यों नहीं आ सकता? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम दुआ भी करें और सिर्फ इतना ही नहीं कहते सुना है, बल्कि हम बात फिर आगे यहाँ तक कहते हैं, ये तो सुना है हमने इसलिए कहा कि हमने जो जो सुना उस लिहाज से, लेकिन फिर आगे इश्क कहता है यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पुकारने वाला होना चाहिए, ज़बान पाकीज़ा होनी चाहिए। हुजूर आते भी हैं, हुजूर बुलाते भी हैं। अच्छा, अभी आपने नाशरीफ सुनी थी ना ताहिर भाई की, उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि वो वैसे करनी जो है वो ये कहते रहे अपनी माँ से कि मदीने को जाने को कहना पाए अपनी माँ से कि मदीने को जाने को दिल चाहता है। उन्होंने शेर पढ़ा, मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम ये था कि अपनी माँ से कभी कह नहीं पाए कि मदीने को जाने को जी चाहता है। इश्क का एक मंजर खींचा है, शायरी में कभी इशारों के नायों में बात होती है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एक दिन वो भी हजरत वैसे करनी की जिंदगी में आया था जब आंखों में आंसू थे, सरापा इल्तिजा थे और अपनी माँ से गुजारिश कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे। ये आशिक है, आशिक इश्क बड़ी अलग चीज है, जर्रे को आफताब बना देती है, ये वो शय है। मजनू सहराओं में फिरता था, दौड़ता था, किसी ने मजनू से कहा था मजनू क्या मामला है, कैसे दौड़ता फिरता है? कहता है लोगों ये इश्क है मेरा जो मुझे दौड़ा रहा है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है जो मुझे दौड़ा रहा है। यही मजनू आमतौर पर मजनू से जानते हैं, लेकिन तारीख तो ये बताती है कि वो एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका नाम हजरत कैस है। मगर दुनिया ने वो लैला मजनू के किस्से सुना सुना के लोगों को एक अलग ही थ्योरी दी है। एक दिन जनाब कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज गुजार हुए, मेरे मौला लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं, लोग अपने घरों में सुकून से रहते हैं, लेकिन मौला मेरे साथ ये मामला, मैं सहराओं में दौड़ता फिरता हूँ, मैं सहराओं की खाक छानता हूँ। आशिक ने जब बारगाहे रब्बे जुल जलाल में इल्तिजा की है, तो फिर गैबी आवाज आ गई, कुदरत का ऐलान हो गया, ऐ कैस तुम्हें लैला की मोहब्बत में दौड़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि याद रखो तुम्हारा ये दौड़ना खाक छानना लैला की मोहब्बत में नहीं है, बल्कि अपने खालिक की मोहब्बत में है, अपने परवरदिगार की मोहब्बत में है। तुम मोहब्बत की उस मंजिल पे पहुंच गए, तुमने लैला
मौला की आंखों में देखा, तुम्हें रब के जलवे नजर आ गए। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, तालीमाते मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब की कारी साहब बहुत अच्छे हैं, वाह वाह माशाअल्लाह। अच्छा इकराम भाई, अगर इश्क का मफहूम किसी हद तक मैं पेश कर सकूं या आगे के दो चार मिसरों में, तो दुआ चाहता हूं बस आप सब। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा दो ही मिसरे पढ़ता हूँ, ज़हमते तमाम सुने। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क ही तो था आशिक यमन में, कर्न में, हुजूर मदीने में, मस्जिद मेरे हुजूर की। हुजूर ने यूं अपने सीने के बटन खोले, ये सामने से आका ने अपने सीने के ये बटन खोल दिए, यमन की तरफ अपना रुख करके खड़े हो गए। हवा के झोंके आ रहे हैं, आका सांसें लंबी लंबी खींच रहे हैं। उस हवा से आका कुछ महसूस कर रहे हैं। सहाबा ने आकर अर्ज किया, हुजूर ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह, जो आज देखा है पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। या रसूल अल्लाह, ये सीने के बटन खोल कर ये लंबी लंबी सांसें खींचना क्या महसूस कर रहे हैं? आका ने फरमाया, सुनो, ये जो हवा आ रही है ये यमन से आने वाली हवा, ये करन से आने वाली हवा, ये मेरे आशिक की खुशबू ला रही है। वो खुशबू है कि जो खुशबू मेरा दिल खुश कर रही है। गुलामों सोचो तो जरा,
आशिक यमन में है और उसकी खुशबू आका मदीने में महसूस करें। क्या ये प्यार का रिश्ता कितना अजीब है ना। आशिक यमन में हो, आका मदीने में उसकी खुशबू महसूस करे। तो आशिक अगर हिंदुस्तान में बरेली के करीब कंकरिया में बैठ के जिक्र सुने तो आका इस आशिक की भी खुशबू को मदीने में महसूस करते हैं। हुजूर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, क्योंकि हमारे नबी जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरेली से हमें अकीदे मिले, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बरेली ने अकीदा दिया, मेरे इमाम ने अकीदा दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। ये तुम्हारे मेरे कान कितनी दूर की सुने, कितनी हद है, कितनी रेंज है। मियाँ आपको यहाँ सुनाने के लिए हमें माइक लगाना पड़ता है। इससे पता लगा कि कुछ हमारे गले की पावर कमजोर है, कुछ आपके कानों की पावर कमजोर है। जहां 100-200 लोग बैठे माइक लगाना पड़ता है तो मतलब कुछ कुव्वते समात भी कमजोर है और बसारत का मामला भी ढीला, दोनों तरफ से। और हम ठहरे आम इंसान, वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। बोल दो ना सुभान अल्लाह। वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। हम तकरीर करें 500 लोगों में आवाज नहीं जाती, गौसे आजम तकरीर करें 70,000 लोग सामने, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। और हाल ये है, पहले बंदे को जितनी आवाज आती है आखिरी बंदे को भी उतनी ही आवाज पहुंचती है। तो वो है हम ठहरे आम। मगर एक बात सुन लो, जब बगदाद वाले गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। नात शरीफ पढ़ना खैर मेरा काम भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं, ये लोग हैं नात पढ़ने वाले। मैं तो बस काम अपना चला लेता हूँ। जब उनके गदा भर देते शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह कारी साहब बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे दूर नजदीक के सुनने वाले वो
काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आशिक कर्न में तड़पे आका मदीने में मुलाहिजा करे, आका आशिक की खुशबू भी महसूस करे। और हिंदुस्तानी एक बात ये भी सुन लो साथ साथ कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हुजूर ने मदीने में हिंदुस्तान की भी खुशबू को महसूस किया था और आका ने फरमाया था कि मुझे हिंद से अपने गुलामों की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान में कयामत तक पैदा होने वाला हर मुसलमान का बच्चा अपनी किस्मत पे नाज करे। जिस तरह से आका ने कर्न में बैठे हुए इसकी खुशबू को महसूस किया, इसी तरह कयामत तक पैदा होने वाले हिंदुस्तान के हर सुन्नी खुशअकीदा गुलाम की खुशबू को, उसके ईमान की खुशबू को 1400 साल पहले आका ने मदीने में महसूस किया है। हुजूर मदीने में। अच्छा, इधर दीवाना भी तड़पता है, दीवाने का दिल भी धड़कता है, आंखों में आंसू आते हैं। दीवाना भी रोता है, तड़पता है, मदीना जाने की ख्वाहिश बड़ा बेकरार करती है। जनाबे वाला प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। मैं बोल रहा हूं, सुन। आशिक तड़पता है, आंसू बहाता है, रोता है। आशिक मुस्तफा को याद करता है। ताजदारे मदीना का दौर पाया, यूं तो सब दौर मेरे मुस्तफा के, यूं तो जमाना सारा कयामत तक मेरे मुस्तफा का, मगर बिलखुसूस वो जमाना जब मेरे आका हयात जाहिरी के साथ जमीन पर, दुनिया में, मदीने में, अरब में मौजूद है। वो जमाना, वो दौर आका मौजूद है। वो दौर, वो जमाना हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी ने पाया। वो जमाना तो पाया मगर इश्क में बड़ा दिल जलाया, इश्क की भट्टी में खुद को तपाया, फिर अपने आप को तराश कर हीरा बनाया। हजरत ख्वाजा वैसे करनी आका को याद करते हैं, तड़पते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। दिल तो चाहता है मदीना चले जाएं आका की बारगाह में।